नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। एलनाबाद पंचायत समिति के पूर्व उपाध्यक्ष गणेश सांवरिया इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वे पिछले करीब 6 महीनों से सिरसा लोकसभा सीट के लिए अपना दावा जता रहे हैं और अपना जनसंपर्क अभियान भी चलाए हुए हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद गणेश सांवरिया मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो दावा है सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए, उसमें कितना दम है और वो किस आधार पर अपने लिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट की मांग कर रहे हैं। गणेश जी, आपका चैनल डी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। गणेश जी, आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके पिछली 7 पुश्तों में पूरे खानदान में कोई राजनीति में नहीं है। तो आप क्या सोच करके और किसकी विचारधारा से प्रेरित होकर के राजनीति में आए हैं और आपका लक्ष्य क्या है? ऐसा है जी, हमारा शुरू से ही एक मकसद था कि हम ना जो धरातल पे जो लोग रहते हैं ना, उनकी एक्चुअल समस्याएं क्या होती है और इनका समाधान कैसे हो। तो हमने बहुत बार ऐसे छोटे थे तब भी हमने प्रयास किया, भी कोई छोटा सा काम हो गया उसको भी हमने जैसे ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाने की कोशिशें करी ना, तो वो नाकाम रहते थे। तो हमने सोचा ये पॉलिटिकल जो एक प्लेटफॉर्म होता है ना, इस पे जा करके थोड़ी सी मेहनत से भी नीचे के जो लोग होते हैं ना, इनका काम किया जा सकता है। अदरवाइज तो होना बहुत मुश्किल होता है। और बात रही प्रेरणा की, तो जब मैं 5th क्लास में था ना, तब भी हमारा एक क्वेश्चन आया करता था, भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हुआ करते थे। 2004 की बात है, 1999 से लेकर के 2004 तक। हाँ 2004 में था मैं 5th क्लास में, उस समय की बात है। तो मैंने सोचा यार ये अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या है। तो हमने उसी समय से उनका जीवन परिचय पढ़ा और देखा, तो वो तो पूरे के पूरे देश हित में ही सारी बातें करते थे। तो हमें भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न हुई जो ये कहने लगी भी देखो, जियो तो देश के लिए और मरो तो देश के लिए। तो उसी विचारधारा को लेकर के देखो, अटल जी की प्रेरणा से ही मतलब ज़्यादा प्रभावित हुए हैं हमारा। और मैं जब फ्री टाइम में होता है तो अटल जी की जो बुक्स हैं, कविताएं हैं, वो पढ़ता रहता हूँ। और मोदी जी की जो नीतियां हैं, हाँ मोदी जी की तो नीतियां आप देख रहे हो, कितनी कितनी बड़ी बड़ी पॉलिसियां यहाँ ले आके दे दी। आज से जब मोदी जी की सरकार नहीं थी ना, तो अगर आपको 3 मरला का प्लाट लेना है तो उसके लिए 2.5, 3, 4 लाख रुपए देने पड़ते थे। 4 लाख तक का रेट पहुंच गया था। और ये जो सरकार आने के बाद बताओ, वो 70-80 हजार में गाँव के जो 3-3 मरले के प्लाट है वो रुल रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो डेवलपमेंट तो देखो, चेंजिंग तो हुई है। और बात रही प्रोटेक्शन भी इस गवर्नमेंट ने देख लो कितनी दी है। ये मनोहर लाल जी की सरकार है, इसमें देखो पहले जो सरकारें थी उसमें तो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या आरटीओ, डीटीओ, एसडीएम, तहसीलदार, कानूको, पटवारी, ये जो अधिकारी होते थे, ये मतलब उनके जो पार्टी के सीनियर पदाधिकारी हुआ करते थे ना, कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, उनके कहने पर ही काम हुआ करता था। बिल्कुल। और इस सरकार में देख लो, जायज है, उसका रुकता नहीं। ये चीजें हैं। अच्छा, वो किसी पार्टी से हो ना चाहिए कौन सी पार्टी को। लोगों, अब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, लोगों के छतों पर इन्हें लोग कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं और सर्विस लग रहे हैं इस गवर्नमेंट में। ये कितनी बड़ी बात है। ये यही चीज है ना। पुलिस 112 नंबर डायल करो, जितने किलोमीटर है उतना टाइम लगता है, आ जाती है। तो हुआ तो इसी गवर्नमेंट में है ना। अदरवाइज तो पुलिस तो उन्हीं लोगों के कहने पे जाती थी, कहीं जाना हो कहीं आना हो, है झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते थे, अफीम के, भुर्की के, पोस्ट के। तो ये चेंजिंग तो देखो इस सरकार में ही हुई है ना। ये चीजें हैं। गणेश जी, आप पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट का अपना दावा जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे, ऐसा आप में क्या है? ऐसा है जी, हम करीबन 6 महीने से लगातार फील्ड में हैं और मनोहर सरकार की और मोदी सरकार की जो पॉलिसियां हैं उनको लोगों को बता रहे हैं भी ये पॉलिसी है और इनका बेनिफिट लें। और दूसरी बात रही, आप जो कह रहे हो भी टिकट का दावेदार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में हमारा क्या है कि टिकट किसको देनी है किसको नहीं देनी है, वो हमारे ऊपर जो हाईकमान होते हैं उनके निर्णय होते हैं, संगठन के जो निर्णय होते हैं उनको सरमाथे रखा जाता है। और बात रही हमारी, जो हम फील्ड में घूम रहे हैं, तो देखो हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं जी। मोदी सरकार को तीसरी बार लेके आना है और 400 पार लेके जाना है, बस यही हमारा टारगेट है। देखिए गणेश जी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के बहुत सारे दावेदार हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ पर बहन सुनीता दुग्गल जी भी है जो अभी मौजूदा सांसद है, उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है। इसके अलावा अशोक तंवर जी का भी नाम सामने आ रहा है, जो पहले कांग्रेस में थे, यहाँ सिरसा से लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अभी अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है।
इसके अलावा यहाँ पर सिरसा के पूर्व एसपी आईपीएस अधिकारी वी कामराज जी भी हैं, वो भी अपना दावा जता रहे हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं यहाँ पर अभी बोलना उचित नहीं समझता। ऐसे में ये जो इन सब लोगों के बीच में जो ऑफिसर लॉबी है और मजबूत दावेदारी भी है, ऐसे में आपकी दावेदारी कहाँ तक टिक पाएगी? ऐसा है जी, हमारे बात रही हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी की, वो हमारी आदरणीय हैं। और दूसरी बात रही अशोक तंवर जी, जिन्होंने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है, तो इनका भी हमारी पार्टी में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। बात रही आईपीएस अधिकारी यहाँ कामराज जी रहे हैं, और एक वो अपने श्रीकांत यादव जी भी हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो 4-5 लोगों के नाम गिनाए, हो सकता है 20 बंदे इस लाइन में हो। बिल्कुल। लेकिन बात जहां तक रही हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी में क्या होता है, जो धरातल पे काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको ये पार्टी महत्व देती है। चाहे आप राजस्थान के जो मुख्यमंत्री शर्मा जी बने, इनकी लगा लो, मनोहर लाल जी सीएम हमारे जो हैं मुख्यमंत्री जी, इनकी लगा लो, चाहे मोदी जी की लगा लो, और अनेकों उदाहरण हैं। जो इस पार्टी में क्या है, नेशनलिज्म और जो धरातल पे काम करते हैं, उन्हीं लोगों को ये महत्व देते हैं। और बात रही हमारी, तो हमने तो देखो 10-12-13 साल हो गए धरातल पे। हम किसी से पूछ लो, आप जा करके 12-13 साल से ही फील्ड में हैं। मोदी जी और मनोहर लाल जी की तरह अकेला ही हूँ और फील्ड में लगा हूँ, दिन रात नहीं देखता, कहाँ रात होती है कहाँ दिन होता है। जहाँ रात हो जाती है वहीं सो जाते हैं। हमने तो अपने बिस्तर भी गाड़ी के अंदर रख रखे हैं। लेकिन हमारा मकसद एक है, मोदी सरकार अब की बार 400 पार। तो ये पॉलिसियां मनोहर सरकार की और मोदी सरकार की है ना, वो हम धरातल पे जा के बता रहे हैं। और बात रही हरियाणा सरकार की, और बात मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये भी आप मान के चलो कि तीसरी बार मनोहर सरकार भी रिपीट करेगी। जैसे मनोहर मोदी सरकार है, वैसे भी मनोहर सरकार भी तीसरी बार हरियाणा में राज करेगी। बिल्कुल, ये जो आपने बताया कि जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं, ये तो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, और आपका जो प्रचार तंत्र है वो काफी मजबूत है, उसमें आप बिल्कुल छाए हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको अगर पार्टी टिकट देती है जी, बहुत बड़ी बात होगी, ये एक तरह से सरप्राइज होगा हम सबके लिए। अगर पार्टी आपको टिकट देती है इन सब महारथियों के बीच में से, तो आपके ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे? आप सिरसा क्षेत्र के लिए क्या ऐसा करना चाहेंगे ताकि लोग आपको याद करें? हमारा पहला मुद्दा तो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि हमारा जो ये नशा है, इसको हम जड़ से खत्म करेंगे सिरसा में से। और दूसरी बात ये कि हमारा जैसा ये फतेहाबाद से जैसे ही हम निकलते हैं, जैसे एंट्री करते हैं ना फतेहाबाद वाली साइड से, इधर से दिल्ली से जब आते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे हम कई बार आते हैं ना तो राजस्थान में आ गए जैसे। तो यहाँ थोड़ी पानी की भी समस्या है, उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। और दूसरी बात जो बात ये युवाओं की है, तो युवा क्या है कि यहाँ से पलायन कर रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ की तरफ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। तो हमारा टारगेट रहेगा अभी सेंट्रल सरकार की पॉलिसियों के तहत कोई यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री वगैरह खोली जाए, जिसके माध्यम से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, और बाकी समय के हिसाब से जो डिमांडें होंगी उनको देखते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो है काफी बड़ा है और एक त्रिवेणी की तरह है। एक तरफ पंजाब है, एक तरफ राजस्थान है, बीच में हरियाणा है। तो जो जो पंजाब के साथ जो लगती है सीमा, उसकी एक अलग समस्या है, हरियाणा के साथ लगती है उसकी अलग समस्या है, और राजस्थान के साथ में लगती है उसकी एक अलग समस्या है। तो ये सारी समस्याओं के बीच में से मतलब आपने कहा कि नशा और पानी की समस्या और बेरोजगारी, ये आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे। देखिए गणेश जी, आपने अभी भी कहा कि भाजपा 400 पार जा रही है, तो आप कैसे मानते हो कि भाजपा 400 पार चली जाएगी? ये संभव हो पाएगा कभी? ऐसा है जी, मोदी सरकार और मनोहर सरकार की जो पॉलिसी है ना, उससे लोग इतने उत्साहित हैं कि अब की बार भाजपा 400 पार का जो नारा है, इसको 101% क्लियर करेंगे। और बात रही कि इस कार्यकाल में, अटल जी के कार्यकाल में ले लो, चाहे अपने मोदी जी के कार्यकाल में ले लो, इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को नतमस्तक होना पड़े या सर झुकाना पड़े। हम सीना ठोक कर कहते हैं और 101% 400 पार का नारा कवर करेंगे। लोकसभा में 542 सीट ही है, उसमें से 400 पार आप कर दोगे तो फिर विपक्ष के लिए तो बैठने की जगह ही नहीं रहेगी। अगर ऐसी हालात विपक्ष जो जिस तरह से एनडीए के गठबंधन कर रहे हैं तो लोगों को सब समझ आता है भाई साहब। ये जो आप बात बोल रहे हो सकता है ये भी साबित सही हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपकी बात को सुने और आपको टिकट दे, और बहुत जल्द आप सिरसा लोकसभा क्षेत्र से एमपी बन करके और यहाँ की एलनाबाद की और इस एरिया की सिरसा लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को संसद में उठाएं। हमारी ईश्वर से यही कामना है। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।